मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे। वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, आपके पास आएंगी। आपके दिन शुरू हो चुके हैं। यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस संदेश तक पहुँच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुँच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आप मनी मैग्नेट हैं, जहां जाएंगे वहां से धन को आकर्षित करेंगे। आपके भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह शर्मिंदगी में है और आपके पास आ रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि उसे माफ करना है या नहीं, उससे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है या नहीं। डिवाइन ने यह फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। यह जीत का संदेश बहुत मजबूत है। कमेंट में लिखें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ, और 444 इंच लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें। अगर यह संदेश आप तक पहुंच गया, तो समझ लो आपके सारे काम, मुरादें और मन्नत के धागे पूरे होंगे। एक एक करके सब कुछ पूरा होगा। आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपकी जिंदगी जादुई तरीके से बदलेगी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस मार्ग पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह डिवाइन ने चुना है। मुझे दिख रहा है, आपको कैंची धाम जाना चाहिए। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम, राधे राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं, जीवन में देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है। आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है, वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं,
पहले खुद को खुद में ढूंढो। किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें, खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना, लेकिन अब खुद को चुने। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए, जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है, जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं, खुद को चुनने में गिल्ट न करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें। आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी, वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही न गंवाएं। अपने स्वार्थ में न खोए। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे, वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे हैं। शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा, उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना। लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है,
उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी, वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी, बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझकर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं, लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी, अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा, तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा।
तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी,
बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारी सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार की आधारशिला है और उसका अच्छा स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है और पूरा परिवार उसकी मदद के लिए खड़ा है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सकारात्मकता से भरा घर किसी भी नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे, तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा। इसे पूरी तरह से जियो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह मानो। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल उनकी कमजोरी को दर्शाती हैं। वे यह जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो और यही बात उन्हें डराती है। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उपहार की तरह मानना होगा और हर दिन को खुशी और आभार के साथ जीना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल एक परीक्षा है,
जो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए। हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता है, तो यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। जब तुम शांत और संतुलित हो, तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम्हारा शांत चित्त और आत्मविश्वास उनकी हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है, वे केवल तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखना है और यह मानना है कि उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई से पार पा सकोगे। अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पल साझा करो, उनकी खुशियों और दुखों में भागीदारी करो। यह एकजुटता ही तुम्हारे शत्रु की हर योजना को विफल कर देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है, उसे मिटाने के लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता का संचार करना होगा।